हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पर, बहुविकल्पी प्रश्न और टारगेट 2024। हम जितने भी OMR में प्रश्न आते हैं, 1 नंबर 20 नंबर के आते हैं, उसको कंप्लीट करवाएंगे। इस त्रिकोणमिति में जितने भी 1 नंबर प्रश्न बनेंगे, कोशिश करेंगे हर प्रकार के प्रश्नों को बताने की। और आप सभी बस एक रिक्वेस्ट हमारा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा शेयर करेंगे तो व्यू अच्छा आएगा, तो हमको भी वीडियो को बनाने में मन लगेगा। तो इसलिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें, पढ़ें और अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी करें। और ज़ोर तोर से लग जाइए, आप लोग अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षा 2024 ज़्यादा समय नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं हम कुछ बोर्ड पर प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, जो कि यूपी बोर्ड में 2019 AW में और AY में होगा। ये खाली यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, त्रिकोणमिति है, प्रत्येक बोर्ड के लिए है। चाहे MP बोर्ड हो, त्रिकोणमिति जहाँ भी जिस भी चैप्टर में है, तो हर जगह के लिए कार्य आने वाला है, आप लोगों उपयोगी है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर का मान, 4 ऑप्शन दिए गए, sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। इसी प्रकार सेम दूसरा प्रश्न, केवल यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ये भी यूपी बोर्ड 2019 AY सेट में और AZ सेट में, कुल 7 सेट बनते हैं, उनमें से 2 सेटों में 19 में दोनों पेपर आए थे। देख लेते हैं। 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। यहां देखते हैं तो 2 tan 30 अंश दे रहा है। देखिए दोनों प्रश्न एक ही तरह है। 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 2 गुणते 1/√3, 1 + tan स्क्वायर, tan 30 अंश की वैल्यू तो वही होती है √3। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 बटे √3। यहाँ देख लीजिए 1 + 1 वर्ग घटा अंडर घट गया, क्या मिला, 3 मिला। अगर हम यहाँ LCM ले लें, 3 और 1 का लसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 2/√3 बटे 3 × 3 = 4, 4 बटे क्या मिला, 3। इसके बाद क्या कर लेते हैं, 2/√3 गुणते 3 ऊपर हो जाएगा और 4 कहाँ हो जाएगा, नीचे। 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। यहाँ देख लेते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणते √3 बटे √3 गुणते 2। √3 से √3 कैंसिल, क्या मिला, √3/2, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 अंश का। किसका होता है, sin 60 अंश का। तो पहला सही ऑप्शन, पहला सही है, sin 60 अंश। √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 अंश का। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो 2 लिखा है। 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 और 1 - tan स्क्वायर, tan 30 अंश की वैल्यू वही होती है, 1/√3 होती है का होल स्क्वायर। तो 2 × 1 = 2 बटे √3 बटे 1 - 1/3। 3 × 1 = 3 में घटाएं, क्या बचेगा, 2। तो 2/√3 पूरे बटे 3 × 1 = 3 में घटाएं, क्या बचेगा, 2/3। तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 गुणते नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणते √3 बटे क्या हो जाएगा, √3।
तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या मिला हमको? √3 मिला। इन ऑप्शन में देख लेते हैं √3 किसका मान होता है? cos 60, sin 60, tan 60, cot 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी। चलिए कुछ और प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 9 sec a sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है। 2019 जो सेट में आया था, बी सेट में आया था। और एक चौथा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा। एक चीज बता दूं, ये दोनों ही प्रश्न हमारे तरफ से एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के लिए। ये तो एकदम मोस्ट मान के चलिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने ही वाला है। इस सवाल को आप लोग जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताया करें कि आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो जो सवाल दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो इसका मान क्या होता है? तो इसका मान जो होता है वह क्या होता है? 1 होता है। तो कितना आ गया? 9। अगर आप जानना चाहते हो कैसे आया तो बता देता हूँ आप लोगों को। ये सूत्र तो आप पढ़े ही होंगे, ये फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या आया? 1 आया। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? पूरी जगह 1। तो 9 × 1 = 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को भी देख लेते हैं। tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। तो देख लेते हैं। तो b sin ऑफ थीटा माइनस a cos ऑफ थीटा बटे b sin ऑफ थीटा प्लस a cos ऑफ थीटा, जिसमें क्या दिया? tan थीटा बराबर 1/, क्या दिया है? b। तो इसमें क्या करते हैं कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देते हैं। अंश तथा हर में cos थीटा से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? b sin थीटा बटे cos थीटा, अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस a cos थीटा बटे sin थीटा अपान b sin थीटा प्लस a sin थीटा बटे क्या हो जाएगा? cos थीटा। a cos थीटा बटे क्या हो जाएगा? cos थीटा। यहाँ cos थीटा होगा, cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तब हो क्या जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं। तो b sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan होता है। तो b tan थीटा माइनस a, यहाँ से क्या बचेगा? b tan थीटा प्लस का a। b लिखा है। tan थीटा का मान क्या है? a/b माइनस a पूरे बटे b, और tan थीटा का मान वही है a/b प्लस a। तो b से b कैंसिल, तो क्या मिला? a माइनस a और क्या मिला यहाँ पर? a प्लस a। तो a में घटाएं क्या मिलेगा? 0/2a। 0/2a का मतलब क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी के साथ।
हम किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? डी के साथ, क्योंकि डी का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यदि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, 0/1 लिखा होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, ये रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। यदि और किसी बुक का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, उस प्रकाशन के भी सवालों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a का मान दिया है, तो sec a का मान पूछ रहा है ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो tan a और sec a का संबंध भी बताया है, तो यहाँ क्या दिया है? tan a बराबर 4/3 दिया है। तो tan और sec का संबंध क्या बताया है? 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर a। अब sec a का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 प्लस tan a का मान क्या है? 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर a। तो 1 प्लस 4 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 16। 3 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 9 बराबर sec स्क्वायर a। तो 9 × 9 9 × 9 16 9 25 25/9 बराबर sec स्क्वायर a। या हम कह सकते हैं, या sec स्क्वायर a बराबर क्या हो? 25/9 हो तो 5/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो sec a बराबर क्या मिल जाएगा? 5/3। कोई ऑप्शन है 5/3? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। यह भी 2000 यूपी बोर्ड 2019 में AX में आया था। और 6वां क्वेश्चन दिया गया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। यूपी बोर्ड 2018 में ये भी आया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर अगर थीटा रहेगा तो कोण में क्या हो जाएगा? थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा और cos का उल्टा क्या होता है? sec। sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1/sec स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अगर इधर वर्ग हो जाएगा तो यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला? 1/sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जस्ट अभी जो पहले वीडियो डाला हूँ, इस वीडियो में मैं लिंक जरूर दे दूंगा, जाकर देख। इसका निगमन करवाया हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही कहेंगे, लाइफ एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए यह जो पहला पड़ाव है जीवन का, यानी पहले बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं आप सभी और इसके बाद कंपटीशन में आगे जाना ही है, तो इसी में क्यों ना अच्छा मेहनत कर लिया जाए तो आगे हमारा लाइफ क्या हो जाए? सक्सेस हो जाए। तो इन सब प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहराने की कोशिश करें। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। अगर प्रैक्टिस करना आप बंद कर देते हैं तो आपका गणित क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो गणित प्रैक्टिस पर डिपेंड है, इसलिए आप सब लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चनों को बताते हैं। क्या है? cos स्क्वायर a बराबर 1/2, तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। cos स्क्वायर a का मान दिया है, चलिए देख लेते हैं। और सूत्र क्या होता है? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1। तो sin स्क्वायर a लिखा है प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या दिया है? 1/2 बराबर 1। और sin स्क्वायर a का मान चाहिए, नहीं sin स्क्वायर a का मान चाहिए। तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। 2 1 2 में घटाया क्या बचेगा? 1/2। तो sin स्क्वायर का जो मान आया वह क्या आया? 1/2। ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो sin स्क्वायर का मान क्या आएगा? 1/2।
और एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा आप सभी को, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट ही क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा तथा थीटा का जो मान है 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 180 अंश के बराबर या 180 अंश क्या हो, छोटा हो, 0 इज लेस देन थीटा, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, यानी थीटा का जो मान है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 180 के बराबर है, 180 से छोटा है थीटा का मान। तो कह रहा है 4 ऑप्शन है, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4 और क्या कह रहा है 0। चलिए देख लेते हैं इसको। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा लिखा है, कॉसेक थीटा का विलोम क्या होता है, साइन थीटा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा के जब 3 गुना हो जाए तो क्या साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या 1, हम 1 का भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का क्या ले लें वर्गमूल, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, तो साइन पाई बाई 2 का मान होता है, साइन पाई बाई 2, क्योंकि पाई की वैल्यू कितना होता है 180 अंश, 180 अंश बटे 2 करें कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो साइन साइन रिमूव, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा पाई बाई 2। तो ऑप्शन जाएंगे ये भी बी के साथ, ऑप्शन बी के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है ए आप लोगों के पास, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो देख लेते हैं, यह भी यूपी बोर्ड 2020 2020 में एनबी सेट में आया था। देखते हैं इसको भी, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 30 अंश मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो वर्ग घटा अंडर घट जाएगा 3, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, माइनस 1/2 दूना 4। तो लसा लेंगे तो 4 ही लसा रहेगा, लसा क्या रहेगा 4। तो 3 माइनस 1, 3 में घटाएं कितना बचेगा 2, तो 2/4, 2 1 2 दूना 4, कितना आ गया फिलहाल वैल्यू 1/2। तो इसका मान आया बी 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कास थीटा बराबर 1, एक क्वेश्चन है, यदि कास थीटा बराबर 1 हो तो काट थीटा का मान है। ये यूपी बोर्ड 2012 में आया था, यूपी बोर्ड 2012 में आया था। देखते हैं, कास थीटा बराबर क्या दिया है 1, तो काट का पूछ रहा है। अब काट थीटा बराबर होता क्या है, कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो कास थीटा का मान पता है, साइन थीटा का मान पता नहीं है, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर क्या है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इस पक्ष में ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला 0, तो साइन थीटा बराबर भी क्या मिल जाएगा 0। काट थीटा का वैल्यू निकल आएगा। कास थीटा, तो कास थीटा का मान क्या है 1 है और साइन थीटा का मान क्या है 0। तो अगर 1/0 है तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, क्योंकि 0 से आप 1 में भाग देते चले जाएंगे तो कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, चाहे जितनी बार ले जाइए। 0 बार ले जाएंगे 1 हो जाए 0 हो जाएगा, चाहे जितनी बार ले जाएंगे। अगर 5 बार भी ले जाएंगे 5 0 0 0 ही होता चला जाएगा, यानी इनफाइनाइट यानी अनंतवाद, इसीलिए इसको अपरिभाषित भी कहा गया है। तो इस ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। कुछ 1 नंबर ही प्रश्न और हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। यह भी यूपी बोर्ड 2011 और 2012 में आया है। तो tan अल्फा और sin अल्फा दिया है, तो जब tan अल्फा बराबर sin अल्फा है तो tan अल्फा का सूत्र क्या होता है, sin अल्फा बटे क्या हो जाएगा, cos अल्फा। तो sin अल्फा है तो sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा तो लिखा ही है। sin अल्फा से sin अल्फा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो cos अल्फा का नाम क्या हो जाएगा, cos अल्फा, इसका गुणा हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं cos अल्फा। cos अल्फा में एक cos में किसका मान होता है, cos 0 अंश का होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos 0 अंश, cos से का रिमूव हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या मिलेगा, 0 अंश। अल्फा का मान पूछा तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, डी के साथ। तो अल्फा का मान क्या आ गया, 0 अंश आ गया। इसी प्रकार एक अगली सवाल है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा ना। ऑप्शन दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया है, 5। तो स्क्वायर पूछ रहा है तो दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर पचम क्या हो जाएगा, 25। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान चाहिए प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या लिखेंगे, गुणते 1 बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो इसका तो मान चाहिए ही हमको, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2, तो 25 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 12 का ए नंबर। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।